चलो विद्यार्थी, आज हम लोग नया टॉपिक की ओर चलते हैं। यह टॉपिक होगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। चलिए यहाँ एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु से x दूरी पर कोई बिंदु P की कल्पना करते हैं। अगर यहाँ पे हम प्लस Q आवेश लेते हैं और बिंदु होता है तो इसका जो बल लगेगी यह बल इस दिशा में होगा। अब चलिए, अब मैंने क्या किया, एक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु की ओर ला रहे हैं। तो यहाँ से ये बिंदु की कल्पना करते हैं और ओ से एक के पास जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो dx होगा। अब यहाँ से कल्पना करते हैं कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा x होगा, लेकिन यहाँ की कल्पना कर रहे हैं और O से इसकी जो दूरी होगी ये r होगा। हम लोग को क्या करना है, तो P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। चूँकि हम लोग पहले से या पिछला वीडियो मैंने बताया था कि विभव क्या है, तो परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगी, विभव कहलाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमने dx की कल्पना किया, ये भी मेरा बल लग रहा है जो इस के क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो चलिए जितना चीज मैंने देखा उसको मैं लिखता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, माना कि O बिंदु पर प्लस Q आवेश है तथा x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे देखिए, हमने क्या ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को ला रहे हैं। परीक्षण आवेश को Q 0 से सूचित करते हैं। तो मैं लिखता हूँ परीक्षण आवेश Q 0 है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहे हैं, तो अनंत से ला रहे हैं। जब हम अनंत से ला रहे हैं तो जिस बिंदु पर अगर कार्य को हम देखें और उस बिंदु का जो विभव होगा उसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ से ये जो Q आवेश है और ये जो फोर्स लगा रहा है इस परीक्षण आवेश, क्योंकि इस परीक्षण आवेश का भी मान क्या होगा, प्लस होगा। तो इस पर भी चार्ज प्लस, इस पर भी चार्ज प्लस, क्या करेगा, उसको टेलेगा, उसको हटाएगा। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस परीक्षण आवेश को इस बल के विपरीत हम ला रहे हैं। हम बल के विपरीत क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो जब बल के विपरीत कार्य होती है तो वह कार्य ऋणात्मक होता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर क्या होगा Q यहाँ पर लेते हैं Q0। अगर यहाँ पर Q1 मानते हैं तो यहाँ पर Q1 होता है बटा, यहाँ अगर ला रहे हैं बिंदु है और इसकी जो डिस्टेंस x है तो x² होता है। या तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, चलिए मान लीजिए फर्स्ट। इसके बाद देखिए, इसमें देखिएगा तो इसका जो दिशा होगा, दिशा O से P की ओर होगा। देखिए इसे देखा जाए तो इसका जो डायरेक्शन, जो बल लग रही है, इसकी डायरेक्शन O से
पी क्यू है, तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं W बराबर होगा F गुने माइनस डी एक्स। क्या भाई? तो हम लोग जानते हैं W बराबर होता है एफ एस, जहाँ एफ फोर्स है और एस क्या है? एस उसका विस्थापन है या उसका दूरी है। कहने का मतलब होता है कि बल तथा बल के दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम लोग कार्य बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो माइनस साइन दिख रहे हैं, वो माइनस साइन के मतलब क्या होता है कि जो फोर्स होगी इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसके अपोजिट हम Q0 को ला रहे हैं, तो जो कार्य होगी माइनस हो, चूँकि इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। फिर मैंने कल्पना किया कि यहाँ से यहाँ की जो बात है वो dx है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक लाने हम कार्य निकालेंगे, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कुल दूरी यहाँ से जो यहाँ तक लाएंगे तब हमें क्या होगा? कुल कार्य निकलेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है? अल्प दूरी है, dx। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। लिख रहे हैं समाकलन करने पर। टॉनिक समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, समझना, ठीक है। समाकलन करने पर तो क्या होगा? W बराबर होगा इंटीग्रेशन, क्या होगा बाबू? एफ डी एक्स। चलिए ठीक है। अब एक बात और सीखना होगा, क्योंकि हम अनंत से आवेश को ला रहे हैं, तो क्या होगा? इन्फिनिटी। और यहाँ से जो दूरी देख रहे हैं, ये दूरी कितना है? तो r। तो हम लोग अनंत से r, मतलब ये जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ r होगा, और हम इन्फिनिटी अनंत दूरी से मैं ला रहा हूँ, तो इन्फिनिटी होगा। चलिए आगे लिखते हैं। W बराबर होगा इंटीग्रेशन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इन्फिनिटी, और यहाँ पर दे रहा हूँ r। एफ की मान अगर यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q0 बटा एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा? dx। और यहाँ पे जो माइनस देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि माइनस बाहर मिलेगा। चलिए, फिर क्या मिलेगा? W बराबर, इसमें जो कांस्टेंट राशि है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, क्या होगा? Q1 Q2 बटा 4 पाई इप्सिलॉन 0। अंदर में क्या बचेगा? तो बचेगा 1/x स्क्वायर dx इन्फिनिटी r। अब चलिए, यहाँ पर क्या मिलेगा? W बराबर Q1 Q0 बटा होगा 4 पाई इप्सिलॉन 0। यहाँ के पास चलते हैं, तो क्या मिलेगा? अगर इसको मैं लिख दूँ -2 dx तो चलेगा। और एक चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ कि माइनस छोड़ रहा हूँ, माइनस रहेगा। थोड़ा सा कल्पना करिए कहाँ से आया, तो मैं बताना चाहता हूँ x पावर -8। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। W बराबर -Q1 Q0 बटा 4 पाई इप्सिलॉन 0 x पावर -2 dx। थोड़ा सा देखेंगे इसके बाद क्या होता है। चलिए, इसको मैं रब करता हूँ। चलिए देखेंगे, अब मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? W बराबर Q1 Q0 बटा 4 पाई इप्सिलॉन 0, क्या होगा? x -2 + 1 बटा -2 + 1। फिर मेरे को क्या मिलेगा?
ये आर होगा, ये इन्फिनिटी होगा। चलिए इसके बाद मेरे को क्या मिलेगा, डब्ल्यू बराबर माइनस Q1 Q0 बटा 4πε0। फिर क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे मिलेगा x के पावर -1 बटा -1, यहाँ हो जाएगा r इन्फिनिटी। चलिए काम कीजिए, इसको माइनस को अगर -1 को बाहर निकालते हैं और ये जो साइन देख रहे हैं, ये साइन से क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, W बराबर Q1 Q0 बटा 4πε0। अब यहाँ पे देखिए मेरे को क्या मिलेगा, x के पावर -1 और इस तरह से मिलेगा r इक्वल। तो थोड़ा सा इसको अगर हम प्लस बनाना चाहें तो 1 बटा लगा देंगे तो 1/x हो जाएगा, जो हम डायरेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, थोड़ा सा देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। अब थोड़ा सा देखेंगे, ये जो r देख रहे हैं इसको यहाँ लाएंगे माइनस, यहाँ ला करके इन्फिनिटिव और क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मेरे को क्या मिलेगा, W बराबर Q1 Q0 बटा 4πε0। तो मेरे को क्या मिलेगा, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। चलिए अब यहाँ पे मिलेगा क्या, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे रब करता हूँ। चलिए देखेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, W बराबर, चलिएगा थोड़ा सा सोचेंगे कि 1/इन्फिनिटी होगा तो इसकी हर इतना बड़ा है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, Q1 Q0 बटा 4πε0 और यहाँ पर मिलेगा 1/r। चलिए W बराबर मिल गया। क्योंकि अब हमको देखना है विभव, विभव बराबर होता है W बटा Q0। चूँकि ये क्या है, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो W का मान जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रख देंगे। तो V बराबर मेरे को क्या मिलेगा, Q1 Q0 बटा 4πε0 1/r बटे क्या मिलेगा, Q0। चलिए Q0 से Q0 कट गया तो V बराबर मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 1/4πε0। फिर यहाँ पे क्या मिलेगी, Q बटा, अगर 1 है तो 1 रख दीजिए, R। ये जो देख रहे हैं यही हुआ विभव का फॉर्मूला। V बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। यही हम लोग को प्रूव करना